न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हमला बहुत तनावपूर्ण और डरावना था। इजरायल हमास जंग के बीच फंसे भारतीय छात्रों ने सुनाई आपबीती। दरअसल इजरायल पर हमास आतंकवादी समूह के हमलों के बीच इजरायल में फंसे भारतीय छात्रों ने अपनी आपबीती साझा की। भारतीय दूतावास ने अपने सभी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि वे भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में हैं, लेकिन स्थिति बहुत तनावपूर्ण होने के कारण वे बेहद घबराए हुए और डरे हुए महसूस कर रहे हैं। इजरायल में फंसे एक भारतीय छात्र गोकुल मानवलन ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, मैं बहुत घबराया हुआ हूं और डरा हुआ हूं। शुक्र है कि हमारे पास आश्रय स्थल और इजरायली पुलिस बल है। अब तक हम सुरक्षित हैं। हम भारतीय दूतावास के लोगों के संपर्क में हैं। हमारे आसपास एक अच्छा भारतीय समुदाय है और हम जुड़े हुए हैं। एक अन्य छात्र विमल कृष्णस्वामी मणिवन्नम चित्रा ने कहा कि हमला बहुत तनावपूर्ण और डरावना है। भारतीय दूतावास हमारे साथ संपर्क में है। वे हम पर नजर रखे हैं। हमले के समय अपनी स्थिति साझा करते हुए एक अन्य छात्र आदित्य करुणानिधि निवेदिता ने कहा, यह सब बहुत अचानक हुआ। इससे हमारी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इजरायल में धार्मिक छुट्टियां चल रही है। हमें सुबह सुबह करीब 5:30 बजे सायरन मिला। हम लगभग 7 से 8 घंटों तक बंकरों में थे। सायरन बजता रहा। हमें अपने घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि शनिवार सुबह हमास के दर्जनों आतंकवादी अवरुद्ध गाजा पट्टी और पास के इजरायली शहरों में घुस गए और कई लोगों की हत्या कर दी। इजरायली मीडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कम से कम 300 लोग मारे गए, जबकि 1500 से अधिक घायल हुए हैं। इस बीच फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में कम से कम 232 लोग मारे गए और लगभग 1700 लोग घायल हुए हैं। नजर डालते हैं एक और खबर पर। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भूकंप ने मचाई भीषण तबाही, 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। दरअसल अफगानिस्तान में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बता दें कि भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी तीव्रता 6.3 और 5.9 और 5.5 थी। भूकंप की वजह से 465 घर नष्ट हो गए, वहीं 135 अन्य घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की माने तो मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। इस समय भी कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे फंसे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप का केंद्र हेरात शहर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। लोगों की माने अफगानिस्तान में भूकंप के 5 झटके महसूस किए गए। हेरात निवासी अब्दुल शकूर शमदी ने कहा कि दोपहर के आसपास भूकंप के कम से कम 5 झटके महसूस किए गए। समदी ने कहा कि सभी अपने घरों से बाहर आ गए। घर, कार्यालय और दुकानें भी खाली है। उन्होंने कहा कि और तेज भूकंप आने की आशंका है। मैं और मेरा परिवार अपने घर के अंदर थे। मुझे भूकंप महसूस हुआ। वे घर लौटने से अभी भी डर रहे हैं। नजर डालते हैं एक और खबर पर। मांड्या के मनमूल डेयरी में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। दरअसल कर्नाटक राज्य में आज एक डेयरी में भीषण आग की घटना हुई है। यहां मांड्या में मनमूल डेयरी में आग लगी है। कर्नाटक के मांड्या में मनमूल डेयरी में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान तुरंत दमकल विभाग को आग लगने की घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना हुई और घटनास्थल पहुंचकर आग को बुझाया गया। इस बीच आग की घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा बयां कर सकते हैं कि मनमूल डेयरी की इमारत ने भीषण आग भभकी है और काले धुएं का गुबार उठाई दिखाई दे रहा है। इस बीच दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। मांड्या में मनमूल डेयरी में आग कैसे लगी, आग लगने का कारण क्या है, फिलहाल इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चला। हालांकि डेयरी में लगी आग की घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग की घटना में बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। बता दें कि इसके एक दिन पहले भी कर्नाटक के बेंगलुरु के अनेकल में पटाखे की दुकान में भीषण आग में हड़कंप मच गया था। आग लगने की घटना में करीब 13 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया
मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।